पे 25 kgs का PR लगाया। ओट्स खत्म नहीं होना था यार, और हाइट चली गई। क्या बच्चा है क्या, लड़कियों जैसे क्या वजन उठा रहा है। ये थोड़ा पिचका हुआ टमाटर है, गीला। टमाटर की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी थी। हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू फैट पे टीवी। दिस इज योर होस्ट अक्षय चौधरी और आज हमारा चेस्ट डे। लेकिन उससे पहले मीट माय फ्रेंड्स। हेलो हेलो हाय। अरे नाइस पीपल दे आर। हाँ बाय बाय। अभी मेरे साथ साथ चलेंगे, इनके भी अलग ही मजे हैं भाई। एनीवेज सी यू इन द जिम। नकल पुशअप कर रहा हूँ और वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एंड में रीज़न बताया मैंने, वो देख लेना। हाँ भाई 20 kg है, शो ऑफ करना बंद कर। आई वॉज शोइंग ऑफ कैमरा पे 20 kg बिकॉज मैं बेंच प्रेस लगा रहा था 20 kg से। एंड उसके बाद हम PR लगाएंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू बिफोर यू गाइस कंटिन्यू वाचिंग मी डू वर्कआउट इन द जिम, मेरे को स्टेबिलिटी का इशू है। तो मैं जब भी ऐसा हैवी वेट पे जाता हूँ तो मैं भैया को बुला लेता हूँ जिम वाले स्पॉट करने के लिए, बिकॉज नहीं तो फिर मैं पुश तो कर लेता हूँ वेट को ऊपर, बट वो जैसे केबल फ्लाई में हाथ नहीं साइड से नीचे लेके आता है डंबल फ्लाई में, वैसे मेरे हाथ खुल जाते हैं, बटरफ्लाई बन जाता हूँ मैं। तो तितली बनने के बजाय बढ़िया है कि तुम स्पॉट करने के लिए किसी को ले आओ जो तुम्हारे हाथों को बाहर नहीं गिरने दे। धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा, बट जब तक नहीं होता है तब तक whatever you can do that और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए प्रोग्रेस करते। मैं गाने चल रहे हैं इसलिए मैं बाहर आया हूँ बताने। मैंने फ्लैट बेंच पे 25 kgs का PR लगाया है। आई एम हैप्पी। अब जाके अंदर डिक्लाइन लगा लेते हैं। बाय। दिस वॉज अगेन माई PR फॉर द सेकेंड टाइम चेस्ट में डिक्लाइन पे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो यहाँ पे भैया इसीलिए खड़े हैं ताकि मेरे को स्टेबिलिटी का इशू ना आए। पुश मैं खुद से कर रहा था। एनीवेज उसके बाद तुम एंड में ज़रूर देख। हाँ बहुत खुशी है तुझे दिख रहा है। तुम लोग एंड में ज़रूर देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊँगा। तब तक के लिए तुम गाने के साथ साथ मेरे को इंक्लाइन प्रेस लगाते हुए देख लो और वर्कआउट ख़त्म करते हुए देख लो। उसके बाद तो हम जिम से वापस आ गए और अभी हमको शेक बनाना है मस्त। अंजीर खाओगे? नहीं खिला रहा। ओट्स खत्म हो गए। डिसअपॉइंटमेंट हिट्स हार्ड। ओट्स खत्म नहीं होने थे यार। शिट मैन। एनीवेज कोई नहीं, हम बिना ओट्स के काम कर लेंगे बिकॉज व्हाई नॉट। तो आज हम बात करेंगे प्रोग्रेस के बारे में, जो कि मैंने देखा क्योंकि मैंने आज PR लगाया है। तुम भी मेरे को PR लगाते हुए देख लेना जाके। देयर वाज अ पॉइंट जब 12.5 kg के डंबल भी नहीं उठते थे मेरे से अच्छे से चेस्ट में, और आज 25 किलो से PR मार रहे हैं। एंड सून विल बी हिटिंग 35 क्योंकि उसके बाद जिम में डंबल ही नहीं है। तो प्रोग्रेस का सीन ऐसा रहता ना, जब हम नीचे स्टेज पे चालू करते हैं जिम को, हमको नहीं पता होता प्रोग्रेस कैसे आएगी, कितनी आएगी, बट वो धीरे धीरे आती है। एंड मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि भाई मैं एक पॉइंट पे सिर्फ 10 kg के डंबल से बेंच प्रेस मारता था और उसमें मेरे को सपोर्ट लगता था। और पुशअप का तो पूछो ही मत, नी पुशअप्स मारता था वो भी ट्रेनर के सपोर्ट के साथ। वो मेरे को ऐसा पकड़ता था और उसके बाद मैं पुशअप्स लगाता था क्योंकि मेरे से नहीं लगते थे पुशअप्स। मेरे पास बिल्कुल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी जब मैंने जिम चालू किया था। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जिनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है
आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। और मैं अपना शेक पानी में बनाता हूँ, तुम भी बनाया करो। खैर फिलहाल की इतना ही, बाकी तुम वॉइस ओवर में सुन लेना, बिकॉज जिम में गाने बज रहे थे और अभी तो यूट्यूब चालू किया, कॉपीराइट आ जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई, है ना। तो वो वॉच मी हिट PR इन बेंच प्रेस एंड डिक्लाइन एंड या हैव फन। मैंने शेक के लिए सारा सामान मिक्सर में डाला और लाइट चली गई। गर्मियाँ आ गई हैं गाइस, गर्मियाँ आ गई है। नहा धो के हम हो गए रेडी, अब लंच बना के हम फिर चल जाएंगे हमारे काम पे। तो उससे पहले तुम हमारी बात सुन लो, प्रोग्रेस के बारे में बात करनी थी। मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें अभी बताया, बाकी का मैं तुम्हें बताऊंगा। जब मैंने जिम चालू किया था मेरी प्रोग्रेस बहुत ही बकवास थी। मेरे को पुशअप लगाना नहीं आते थे, मेरे को डंबल उठाना नहीं आते थे, मेरे को कुछ करना नहीं आता था। मेरे को सिर्फ एक चीज़ आती थी जो मैं अभी भी करता हूँ, मेरे को जिम जाना आता था और मैं रोज़ उठ के चले जाता था। तुम्हें भी यहीं से चालू करना है। सबसे पहले उठो और जिम जाना चालू करो, उसके बाद प्रोग्रेस तो अपने आप आती रहेगी यार। प्रोग्रेस का क्या है भाई, प्रोग्रेस होती है पढ़ाई के जैसे। तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुमको ज़्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, तुमको ज़्यादा वेट उठाना है, तुमको ज़्यादा टाइम तक जिम जाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। और ये टमाटर मेरे को काटने आते हैं, पर ये थोड़ा पिचका हुआ टमाटर है, गीला। टमाटर की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी थी प्रोग्रेस के बारे में। तो मैंने जैसे तुमको बताया कि भाई मेरे से भी नहीं होती थी, पुशअप्स नहीं होती थी, मेरे से बेंच प्रेस नहीं होती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया, मैंने छोड़ा नहीं जाना। मैं जाता रहा, मैं करता रहा, और आज मैं 25 किलो उठा रहा हूँ। और अगर मैं उठा सकता हूँ तो तुम भी उठा सकते हो भाई, क्यों नहीं उठा सकते? बहुत आसानी से उठा सकते हो, बहुत ईजी है। खाने पे ध्यान दो, रेगुलर कंसिस्टेंटली जिम जाओ एंड यू विल बी देयर एंड यू विल गो मच फर्दर, उससे भी आगे। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है। और मैं फंबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम रियली हंग्री और मैं टमाटर काटते काटते भूख लग रही मेरे को। एनीवेज, तो टमाटर काट के क्या बना रहा हूँ मैं तुमको कभी अलग अगर तुम रेसिपी मांगोगे तो दूंगा मैं तुम्हें अपने खाने की रेसिपीज। बट फिलहाल के लिए इतना ही कि भाई कंसिस्टेंसी रखनी है और प्रोग्रेस नहीं छोड़ना है। और अगर तुमको कोई भी जिम में बोलता है कि भाई इतने वेट से क्या होता है, इतने से तो कोई भी उठा लेता है, बच्चा है क्या, लड़कियों जैसे क्या वजन उठा रहा है, एक तो ये वाली बात बहुत चलती है, लड़कियों जैसे क्या वजन उठा रहा है। भाई तुम कभी लड़की को जिम करते हुए देखो भाई, मर्दों से भी ज़्यादा वजन उठा रहे हैं वो। लेकिन कोई बात नहीं, सोसाइटी थोड़ी है, हम सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है, हमको सोसाइटी से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम सोसाइटी से अलग हैं। टमाटर कट गए हैं, अब मैं अपना लंच बना लेता हूँ। जो मेरे को तुम्हें बताना था, थोड़ी बहुत बातें मैंने बता दी है, बाकी की बातें हम बाद में करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।